इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इस बार ये प्रहार ईरान को बहुत ज्यादा भारी पड़ा, क्योंकि हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का भी खात्मा हो गया। और ना सिर्फ नसरुल्लाह बल्कि काफी सारे हिजबुल्लाह के सैनिक भी इजरायली बारूद के शिकार हो गए। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक और बड़ा हमला किया। इजराइल ने अपने इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया। बेरूत के दही में किए गए इस हमले में 80 टन बारूद से 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के भी मारे जाने की पुष्टि ईरान ने की है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हुए इस हमले से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को बताया था कि लेबनानी के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू ने यूएन में भाषण देने के बाद हमले का आदेश जारी किया था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा था कि फिलहाल वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से संबंधित आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही है। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाना जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, जब तक हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, हम हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखेंगे। एक अलग बयान में इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने भी इजराइल के दुश्मनों को हराने का संकल्प जताया। हमलों से दूर तक सुनाई देने वाले शोर के बीच बेरूत की घनी आबादी वाले दक्षिणी भाग में धुएं के विशाल बादल छा गए। ये भाग ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का मुख्य गढ़ है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हमले का लक्ष्य शहर के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह का मुख्यालय था। ये बमबारी नेतन्याहू द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधियों को अपना संबोधन समाप्त करने के कुछ ही क्षण बाद हुई, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखने और हमास के खिलाफ जीत तक लड़ने का संकल्प दोहराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अपने इस हमले में कई हिजबुल्लाह आतंकवादियों को निशाना बनाया है। इजराइल के इस हमले को लेकर जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि इस हमले का मकसद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना था। इस हमले में कई अन्य वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडरों को निशाना बनाया गया था। इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान में भी हलचल तेज हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान खामनेई ने कहा कि अगर इजराइल को लगता है कि वो हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारकर उसे घुटनों पर ला देगी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडरों की हत्या हिजबुल्लाह के हौसलों को नहीं तोड़ सकती। सेना के अधिकारियों की बैठक में खामनेई ने कहा कि बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के कुछ प्रभावी सैनिक शहीद जरूर हुए हैं। इससे निसंदेह हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ है, लेकिन यह उस तरह का नुकसान नहीं था जो हिजबुल्लाह को घुटनों पर ला दे। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। देखना होगा कि हिजबुल्लाह अब जवाबी कार्रवाई में क्या करता है।